नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर बिजली कैसे तैयार की जाती है। कैसे ट्रेन से कोयला लाकर उसे बॉयलर में डालकर स्टीम बनाया जाता है और उसके बाद टरबाइन के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाकर बिजली तैयार की जाती है। दोस्तों, आज हम बिजली बनाने के पूरे सिस्टम को समझेंगे। इसका जो यूनिट प्लांट होता है वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। अगर देखा जाए तो ये करीब 3 किलोमीटर तक फैला होता है। इसमें करीब 1.5 से 2 मिलियन टन कोयला लगता है, जो सिर्फ 40 दिन की खुराक होता है। मतलब उतना सारा कोयला मात्र 40 दिन में खत्म हो जाता है। ये जहाँ रखा जाता है उसे कोल यार्ड कहते हैं। यहीं पर ट्रेन आती है और उससे सारा कोयला निकाल कर यहाँ इस यार्ड में रख दिया जाता है। दोस्तों, ये जो कोल यार्ड होता है वो रेल की पटरी के ठीक नीचे होता है। जब ट्रेन यहाँ आती है तो आप देख सकते हैं कि पटरी के बगल में ये जाली बनी होती है। इसी पर पूरा कोयला गिरा दिया जाता है, जो सीधे कोयला यार्ड या स्टोर रूम में जाकर गिरता है। वहाँ पर रखे उस कोयले को एक बहुत ही बड़ी और लंबी मशीन से उठाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। लेकिन वो जो कोयला होता है उसका कोई आकार ही नहीं होता है। कोई कोयला बहुत बड़ा रहता है तो कोई बहुत छोटा। इसको कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इसके बाद इस छोटे छोटे कोयले के टुकड़ों को पाउडर के रूप में करने के लिए बॉल मिल में डाल दिया जाता है। ये मशीन उस कोयले को पूरा महीन करके पाउडर जैसा बना देता है। यही वजह है कि पूरी जगह का आधा हिस्सा कोयला यार्ड ही ले लेता है। अब उस कोयले के महीन चूर्ण या पाउडर को बॉयलर में डाला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से उस पाउडर को इसमें डाला जाता है। ये पाउडर इस मशीन में जाते ही आग का रूप ले लेता है। यहाँ बहुत तेजी से आग लगाई जाती है और कोयले का जो भी भारी कण होता है वो यहाँ से नीचे चला जाता है। इसके बाद यहाँ गर्म हवा भी दी जाती है, जिसे परहीटेड एयर कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी कोयले में नमी होती है वो सूख जाती है और वो तेजी से जलने लगता है। जहाँ पर आग लग रही होती है वहाँ पर और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे पाइप नजर आएंगे। इस पाइप में पानी भरा होता है। यहाँ पर आग होने की वजह से ये पानी पूरा गर्म हो जाता है। यही गर्म पानी सुपर स्टीम बन जाता है और उसके बाद उसे आगे निकाल लिया जाता है। जहाँ पर आग लग रही होती है ठीक उसके ऊपर ही पानी की टंकी होती है और यहीं से पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो कोयला जलता है उसमें से कुछ राख भी निकलती है। ये राख बॉटम ऐश में चले जाते हैं। वहाँ पर एक छन्नी लगी होती है जो इसे हिलाकर अलग कर लेते हैं और बाद में इस राख को सीमेंट बनाने वाली कंपनी को दे दिया जाता है। ये राख सीमेंट बनाने के काम में लाई जाती है और जो धुआं होता है उसे फ्लाइंग ऐश कहते हैं, मतलब उड़ने वाली राख। तो वो धुआं जहाँ से निकलता है वहाँ एक कूप लगा दिया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कहा जाता है। इसका काम होता है उस धुएं को अपनी ओर खींचना। उसे इसके माध्यम से फिल्टर करके फिर इस चिमनी के द्वारा उस धुएं को हवा में छोड़ दिया जाता है। अब जो इस भट्टी में आग बचती है वो इस पाइप में मौजूद पानी को गर्म करती रहती है। पानी की जो टंकी होती है उसे जानबूझकर इस आग वाले भाग के नीचे लगाया जाता है, ताकि इस पाइप में जो भी पानी जाए वो पहले से ही थोड़ा गर्म होकर जाए। इससे क्या होता है कि ये गर्म होने में थोड़ा कम समय लेता है। इस टंकी को इकोनोमाइजर कहा जाता है। ये भाप कितनी गर्म होती है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, इसका अंदाजा आप प्रेशर कुकर से लगा सकते हैं। जब उतना छोटा कुकर किसी सीटी को या ऊपर लगे यंत्र को ऊपर उठाने की क्षमता रख सकता है, तो ये तो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये क्या कर सकता है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस भाप को टरबाइन के पास ले जाया जाता है। टरबाइन में कई सारे पंख लगे हुए होते हैं। ये भी एक तरह का पंखा ही होता है। इसमें अंतर यही है कि ये बहुत तेजी से घूमता है और इसमें कई सारे पंख होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है कि जहाँ सबसे पहले प्रेशर पड़ता है वो भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे हाई प्रेशर टरबाइन कहा जाता है। उसके बाद इसका भाप थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, जिसे इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, और आगे जहां जाते जाते वो भाप थोड़ा और ठंडा हो जाता है तो उसे कहते हैं लो प्रेशर टरबाइन। अब यहाँ पर एक समस्या और होती है। जब उस भाप को सीधे यहाँ लाकर छोड़ा जाएगा तो वो फैल जाएगा। इसके लिए टरबाइन को ढक दिया जाता है ताकि इस पर भाप का प्रेशर उचित मात्रा में पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाई प्रेशर टरबाइन होता है वो साइज में सबसे छोटा होता है। ये छोटा इसलिए है क्योंकि छोटे पंख को घुमाने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है।
इसलिए हाई प्रेशर टरबाइन पर सबसे पहले प्रेशर पड़ता है। उसके बाद प्रेशर दिया जाता है इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन को। ये उसके मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है और सबसे लास्ट में प्रेशर पड़ता है लो प्रेशर टरबाइन पर, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। इस टरबाइन को पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड का हार्ट भी कहा जाता है। यहाँ जो आप पीला रंग का ये देख रहे हैं, यही टरबाइन है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इस टरबाइन में भाप कहाँ से डालते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऊपर में आपको पाइप दिख रहा है, इसी से भाप को भेजा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर टरबाइन इतनी तेजी से घूमती है कि इससे कनेक्टेड अल्टरनेटर भी घूमने लगता है, जिसके कारण बिजली पैदा होती है। आर्स्टेड ने एक सिद्धांत दिया था जो आपने 10वीं के फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हाई वोल्टेज से जब करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेटिक शक्ति पैदा हो जाती है। यही वजह है कि जब आप हाई वोल्टेज के पास जाइएगा तो वो आपको दूर से ही खींच लेगा, जिसे वर्चुअल कंडक्टर भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत पर फिर फेराडो नाम के वैज्ञानिक ने अपना दिमाग चलाया। उसने सोचा कि जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट पैदा हो सकता है तो फिर मैग्नेट से भी विद्युत उत्पन्न होना चाहिए। इसके इस प्रयोग के लिए इन्होंने दो मैग्नेट के बीच तार को गुजारना शुरू कर दिया, लेकिन इससे बिजली पैदा नहीं हुई। उन्होंने फिर से दिमाग लगाया। अब इन्होंने उस मैग्नेट के बीच तार को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, तब जाकर बिजली उत्पन्न हो गई। इसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि मैग्नेट से भी बिजली पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ भी यही हो रहा है। भाप टरबाइन को घुमा रहा है, टरबाइन घुमा रहा है इस अल्टरनेटर को। अब यहाँ क्या हो रहा है कि दो मैग्नेट लगे होते हैं, इसके बीच जब ये अल्टरनेटर तेजी से घूमता है तो बिजली उत्पन्न होने लगती है, जिसे फिर किसी तार के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। अगर इस मशीन की बात की जाए तो इसके अंदर जो पानी होता है वो करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जिसकी वजह से टरबाइन पर जो फोर्स पड़ता है वो एक ब्लेड पर करीब 250 किलोग्राम का प्रेशर देता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब किसी ब्लेड पर एक साथ 250 किलो का प्रेशर पड़ता है तो वो कितना तेजी से घूमेगा। दोस्तों, इस पर जब ये प्रेशर पड़ता है तो ये करीब 3000 आरपीएम यानी राउंड पर मिनट के हिसाब से घूमने लगता है। मतलब 1 मिनट में ये पंखा 3000 बार घूमने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स बनने लगता है और उसकी वजह से बिजली बनने लगती है। अब उस बिजली को बहुत ही हाई ट्रांसफार्मर के पास भेज दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर उस बिजली को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए उसे 2,20,000 वोल्ट में बदल देता है। अब ये बिजली इस पावर लाइन के द्वारा आगे की ओर भेजी जाती है, इसलिए जहाँ ये पावर ग्रिड होता है वहाँ के आसपास के लोगों को इस ग्रिड से बिजली नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो वो इतनी अधिक बिजली होगी कि सब कुछ उड़। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।